श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। क्या हुआ, एक उजड़ा हुआ आश्रम उन्होंने देखा और उसमें खाली पड़ा था, वीरान था। तो पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ने देखा, भगवान राम ने देखा कि एक शिला पड़ी है और ये क्या है, ये पत्थर की शिला। तो बताए कि मुनि ने विस्तार पूर्वक पूरी कथा, गौतम ऋषि की कथा पूरी बता दी। तो क्या बताया कि गौतम की मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण की, बड़े धीरज से आपके चरणों की धूल चाहिए। अब देखिए, विश्वामित्र सब जानते हैं। विश्वामित्र क्या है यहाँ पर, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास पैदा हो गया कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साधक के अंदर ये विश्वास पैदा हो जाए कि हमारा लक्ष्य सही है और उस लक्ष्य से, हमारा लक्ष्य ही तो मेन चीज है, लक्ष्य से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास साधक को आ गया है। तो क्या हुआ इससे, इन्होंने क्या किया, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती। ये रघुवीर इस पर कृपा की। इसी कथा कुछ ऐसी है, कहानी में तो बहुत देर लगेगा बताने में, परंतु कथा कुछ ऐसी है कि जब साधक साधना कर रहा है और उसका चरण है, चरण क्या है, चरण चित्त है, चरण चित्त रूपी चरण है। जब पाप रूपी पत्थर से छू जाता है तब वो क्या हो जाता है, तब फिर वो मुक्त हो जाता है। हम पापों से मुक्ति पा लेते हैं। यही बात वहां पर चल रही है। भगवान राम ने, जो हमारे अंदर पाप है वो हम अपने चित्त में जब भजन करते हैं, चित्त के द्वारा साधना में लग जाता है हमारा चित्त, तो पाप रूपी पत्थर टूट जाता है। उसके अंदर से अहिल्या है, हृदय में लव का लगना, हृदय में लगन पैदा होना भगवान के प्रति, इसका नाम है अहिल्या। जब पाप हटेगा, अहिल्या श्रापित थी ना, तो उसको पाप उसका खत्म हुआ। तब क्या हुआ, वो हृदय में, साधक के हृदय में लव लगने लगी। अब हृदय से भजन करने लगा। अभी भजन तो करता था लेकिन उसका ठीक से मन नहीं लगता, पाप जो होने नहीं देते, जो पाप उसको भजन करने नहीं देते थे। तो हृदय में मन का, हृदय में से भजन होना, हृदय से मन में मन का लगना कि अब मैं भजन करूंगा, और सच्चे दिल से भजन में लग जाता है। देखिए, साधना के कई स्तर हैं। हम कैसे भजन करते हैं, हम दिल से भजन करते हैं कि मन से भजन करते हैं, कि बाहरी दिखावटी माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुमा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। हम बाहर से माला फेर रहे हैं, अंदर से फलाने भैया राम राम, फलाने गुरु जी राम राम, राम राम माला चल रही बड़ी जोर। जितना जब जब बाहर से बोले खूब तेज से, तो माला बड़ी जोर से घूमने लगेगी, जब देखने सब लोग माला चल रही। तो ये बात चल रही है। तो माला वो हाथ वाली माला है, इसमें मन का कंट्रोल का कोई साधन नहीं है। दूसरी माला मन से जपते हैं। तीसरी माला हृदय से भी होती, हृदय से के मतलब मन के और गहराई में वो माला चली जाती। हाँ, प्यार। तो कोई कहता ना कि भाई हम उससे दिल से प्रेम करते, हम दिल से प्रेम करते, दिल से चाहते। जब आदमी, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, मेहमान आते तो उससे भी प्रेम करते हैं, तो व्यवहारिक प्रेम है। लेकिन अपने घर वालों से, अपने पत्नी से, बच्चों से, परिवार से दिल से आदमी का प्रेम रहता है। उसके लिए आदमी कमाता है, पूरा जीवन उसके लिए लगा देता है। दिल से प्रेम रहता कि नहीं रहता घर वालों से। और जो कोई बाहरी आदमी, आप घर मेहमान मेहमान आते होंगे, हाँ जी बैठिए जी, आपके लिए चाय पी ले आना, कि नमकीन वमकीन खिला देंगे, अच्छा जाओगे ना अब, हाँ हाँ तब जाएंगे भैया, आ गए थे आप यहाँ, चले जाएंगे, तो चले जाए। तो व्यवहारिक प्रेम है, प्रेम उनसे भी है। लेकिन कैसा प्रेम है,
स्थूल जगत का प्रेम है, औपचारिक प्रेम है। और घर का प्रेम है, हृदय से प्रेम। अगर पत्नी को कोई कष्ट हो गया तो हम हाल चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, हम लगा देंगे उसकी। अब बाहरी आदमी कुछ हो जाए तो लगाएंगे पैसा कब हम? कहे, भैया तुम देखो तुम्हारा काम, तुम्हारे परिवार वाले लगाएंगे, जो हम क्यों लगाएंगे? तो इस प्रकार से ये बात रहती है। तो गौतम की जो मुनि की जो स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल जाए। मतलब भगवान का जो चित्त है, जब उस पाप को टच करेगा, जो हम अंदर पाप है, यानी हम जब अपने अनुभवों के साथ, भाव के साथ भगवान का नाम लेंगे, तब हमारे अंदर के पाप समाप्त होंगे और हमारी हृदय से भगवान में लव लग जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल बढ़िया आ गई। बढ़िया। अभी बढ़िया नहीं आई है। बढ़िया जब आपको करेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके जब आए लगेगी लगन, तब आपको सही पता चलेगा। अभी तो हम भाषा बोल रहे हैं, भाषा वाली बात है, लेकिन जब आपके हृदय से लव लग जाए, तब फिर वो सही आनंद उसका मिलेगा।